हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पिछली 5 परीक्षाएं जो आरओ और एआरओ की हुई हैं, इसमें कट ऑफ किस लेवल तक गया है, किस लेवल तक उसके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था और जो कट ऑफ है उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिला है, और अब जो आपका पेपर होने जा रहा है तो इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग क्या रणनीति बनानी है वो आपको देखना चाहिए। साथ ही सोच समझकर चीज़ें अभी से जो मैनेज है वो करनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें आरओ और एआरओ की कट ऑफ की, तो जो 2013 में आरओ और एआरओ का पेपर हुआ था, इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 148 नंबर आपकी जो कट ऑफ थी आरओ और एआरओ की वो गई थी। इसके बाद आपका जब 2014 में हुआ तो 2014 में जो कट ऑफ थी वो 142 नंबर। इसके बाद 2017 में आपका एग्ज़ाम हुआ। 2017 में जो कट ऑफ थी वो 122 नंबर, और 2016 वाला, अब आप बोलेंगे 2017 पहले और 16 बाद में, जी हाँ, 2016 वाला री एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो देखिए, तो उसके बाद जो कट ऑफ गई है 2016 वाले की वो 129 यहाँ पर नंबर थी। तो ये जो आंकड़े आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। हालांकि 2013-14 काफ़ी लंबा समय हो गया, अगर इनको छोड़ भी दें और लेटेस्ट देखें तो लेटेस्ट में आपका जो है वो है 2017 और 2016 वाला। अब आप बोलेंगे कि 2021 वाला था वो, तो देखिए 2021 वाले का अभी ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो नहीं आया है। तो जब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगा तो हम कैसे इसको एग्जैक्ट कह दें कि इतना ही गया है। हाँ, लेकिन जो उस समय के आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ थी वो लगभग 2016 वाला जो एग्ज़ाम था उसी के जैसे, यानी कि 130 क्वेश्चन के समथिंग है वो आपकी कट ऑफ 2021 वाले एग्ज़ाम की बन रही थी। तो अब 2016 और 2021 एक ही टाइम पे कह सकते हैं, थोड़े से टाइम पीरियड के अंतर में आपके ये एग्ज़ाम हो गए थे, क्योंकि 2016 वाला री एग्ज़ाम 2020 के समथिंग हुआ था आपका। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो कट ऑफ यहाँ आपका जो आ रहा है वो 130 के समथिंग 2021 वाले का रह रहा था। तो अब आपको इस अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो मैनेज करनी है, इस अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है कि कम से कम आपका जो स्कोर है वो इस लेवल तक रहे। और अगर आपको इस लेवल तक आना है जो कट ऑफ के आंकड़े हैं, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज भी देखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बेहतर है। हालांकि बेहतर अपने आप में सारे सब्जेक्ट हैं वो, लेकिन हम यहाँ पर बेहतर की बात कर रहे हैं कि जिसको पढ़ के आप नंबर कर सकते हैं, नंबर ज़्यादा ला सकते हैं जिसमें। तो उसमें सबसे अगर ऊपर बात की जाए तो सबसे ऊपर आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 22 से 25 क्वेश्चन वैरी करता रहता है, कभी 24 पूछता है, कभी 25, कभी हो सकता है कि ये 27 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता है। तो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डेली आपको इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे जो है करंट अफेयर्स को देना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि लास्ट समय में हम करंट अफेयर्स करेंगे तो अपना जो कवर है वो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको डेली करंट अफेयर्स को कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना है। और करंट अफेयर्स ऐसा हो जिसमें जीके के जो फैक्ट हैं वो अपडेटेड बने रहें। तो इन चीज़ों को साथ लेके आपको, यानी कि जीको को भी साथ लेके चलना है करंट में, जिससे कि अगर फैक्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप उनमें भी ना उलझे, साथ ही आपके वो भी रिवाइज होते रहे। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और अभी आपके पास 3 से 4 महीने का है समय जो कि देखा जा रहा है। वैसे तो एग्जैक्ट देखा जाए तो 3 महीने ही हैं आपके पास अभी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, और एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ इतना दिन ही है। वैसे आपको अप्रैल मान के जो है अपनी तैयारी करना है, अप्रैल लास्ट जो 27 अप्रैल की डेट है। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो जियोग्राफी, जिसमें 22 से 25 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन के समथिंग जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो बन जाते हैं। फिर साइंस और रीजनिंग 15 क्वेश्चन। तो रीजनिंग तो इतना कठिन लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि
आप ना कर पाएँ। 10 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट जो आर ओ का एग्ज़ाम दे रहा है वो कर ही लेता है। उसके बाद जो मेहनत है वो 2-3 क्वेश्चन में आपको बढ़ानी रहती है कि आपके क्वेश्चन जो है गलत ना हो, आप 13 या 14 क्वेश्चन के समथिंग सॉल्व जो है वो कर लें। फिर आता है आपका यूपी जीके और पॉलिटी। फिर बाकी के जो सब्जेक्ट है वो उसमें कहीं 3 क्वेश्चन, कहीं 4 क्वेश्चन, कहीं 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इस समय इन सब्जेक्ट पर करना है। और इनमें भी आप जो टॉप 5 हैं उनको आपको मोस्ट ऑफ द टाइम है वो उन सब्जेक्ट्स को देना है, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो स्कोर है वो कर सकें। जैसे कि करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और रीजनिंग। ये अगर आप 5 अच्छे से पकड़ इनको ज़्यादा समय देते हैं और अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो अगर इनमें मिनिमम भी देखिए तो फर्स्ट में आप 20, सेकंड ज्योग्राफी में 20, हिस्ट्री में 18 हैं तो आप मान के चलिए कि 15, साइंस में 15 से 17 के बीच में पूछते हैं फिर भी 15, और रीजनिंग में 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 45 और ये 40, 85 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ये हो रहे हैं इन 5 सब्जेक्ट से। और इनमें आपको इतनी कोशिश करनी है कि गलती बहुत से कम ही हो, बहुत कम हो गलती। और इनमें कम से कम आपको 55 प्लस जो स्कोर है वो लाने की कोशिश करनी है कि 55 प्लस तो आपका इन 5 सब्जेक्ट से हो ही जाए। और इसके बाद आपका यूपी जीके है, इसमें 5-10 क्वेश्चन, पॉलिटी है, इसमें 5-6 क्वेश्चन, बाकी और सब्जेक्ट हैं। तो इन सब को अगर मिला दिया जाए तो आपका जो स्कोर है और एक जो सटीक फार्मूला है वो बना के आपको जो तैयारी है वो ऐसी करनी है कि आपका जीएस जो है इसमें 80 आपका स्कोर कम से कम बताया जा रहा है कि इतना तो आप कर ही लीजिए, ताकि श्योर रहें कि प्री आपका हो जाए, कहीं भी इफ़ और बट का मौका जो ना रह जाए। और जो हिंदी है वो 55, और इसमें भी लोएस्ट बताया गया है 55 लो बताया गया है, यानी कि आपको 55 से प्लस ही करके रखने। तो ये आपका हो जाता है 135। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते तो ये एकदम, ये मानिए कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इन चीज़ों, इन सब्जेक्ट और इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, ऊपर होता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपके लिए बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि ये 55 क्वेश्चन जो है ये 56, 57 और 58 तक जो है वो हो जाए, क्योंकि हिंदी में स्कोर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि जीएस में। और जीएस में 80 तक का आंकड़ा पहुंचाने में अच्छों के पसीने कहें कि छूट जाते हैं, जिस लेवल का इस समय क्वेश्चन आयोग बना रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखिए, ऑब्ज़र्व करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आगे की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। और माइंड में एक बना के चलिए कि मुझे बेहतर से बेहतर स्कोर करना है, तो इन जो ऊपर के 4-5 सब्जेक्ट हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।